सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी? घर में सुरक्षित हैं और अपना कार्य घर बैठ के आराम से कर रहे हैं। देखिए बेटा, हम इतना लंबा टाइम हो गया है विद्यालय से दूर हैं। आप भी, हम भी, आप हमसे, हम आपसे। अब ये लंबा टाइम निकल रहा है। आपको भी याद आता होगा कि स्कूल जाते तो हम ज़्यादा काम कर सकते थे, ज़्यादा इंजॉय कर सकते थे। हमें भी ऐसा ही लगता है, हम भी आपको बहुत याद करते हैं। उम्मीद है आप भी घर बैठ के अपने अध्यापकों को और विद्यालय को बहुत याद कर रहे होंगे, पढ़ाई को भी, शरारतों को भी। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही समय निकल जाए और हम विद्यालय आएँ और आमने सामने आकर बातचीत करें और एक फिर पढ़ें। बेटा, आज मैं आपको साना साना हाथ जोड़ी पाठ करवाने जा रही हूँ, जो है कृतिका से। कृतिका से पाठ हम जो कर रहे हैं, ये मधु कांकरिया जी हैं हमारी लेखिका जी, जिन्होंने ये लिखा है। और ये मधु कांकरिया जी जो हैं, ये कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक यात्रा वृतांत शैली में इसको रचा गया है। जब लेखिका घूमने गई है कई पहाड़ों में, तो उन्होंने उस यात्रा का वर्णन इसमें डाला है। देखिए, इसे जब हम पढ़ेंगे, ध्यान इसे पढ़ेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। ध्यान से सुनना और अनुभव करना, सुनते सुनते ऐसा लगेगा कि हम पहाड़ों में यात्राएं कर रहे हैं, पहाड़ी लोगों के जीवन के बारे में सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आइए पढ़ें। इस पाठ के अंदर लेखिका जो है अपनी महानगरों की भाव शून्यता जो है, यत्रवत जीवन की ऊब को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है। उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। यानी कि साना साना हाथ जोड़ी में उन्होंने पर्वतों पर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। अब देखिए, वो यात्रा कर रही हैं, ट्रेन में जा रही हैं, हिमालय के अंतर सौंदर्य का उनका अद्भुत काव्यगत वर्णन भी वो किसमें करेंगी। वो कहती हैं कि हिमालय पल पल परिवर्तित सौंदर्य उन्होंने अपनी आँखों से देखा और निहारा। साथ ही इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्व के प्रति भी सजग है और मेहनतकश इंसानों के प्रति वो क्या है, उनके मन में जो है बहुत अधिक सम्मान है कि जो मेहनत करने वाले हैं, और जो पहाड़ी लोग हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि महिला यायावरी की विशेषता भी उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत देखी है। अब वो क्या कहती हैं कि रात के समय गैंगटॉक शहर जगमगाता प्रतीत होता था। वो गैंगटॉक गई हैं, वह मेहनतकश बादशाहों का एक शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। जिस गैंगटॉक शहर की बात कर रही हैं, वहाँ पर लोग बहुत मेहनती हैं और मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए ही कहा जाता है उसे। सुबह शाम रात और सितारे भरी रात लेखिका जो है बड़े ही सम्मोहन जगा रही हैं उनके अंदर। लेखिका ने सुबह एक नेपाली युवती से बोल सीखे, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कौशैली। इसका मतलब था, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो उन्होंने ये बात किससे सीखी? एक नेपाली युवती से सीखी, हाथ छोड़कर। और उसके बाद वो कहती हैं, लेखिका को सुबह युमथांग के लिए निकलना था। वह आँख खोलते ही बालकनी की तरफ देखती हैं तो उनको लगा कि कंचनजंगा देखना है मुझे। हिमालय की तो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। आसमान बादलों से ढका था, अतः कंचनजंगा दिखाई नहीं दी, पर फूलों के विविध रूप अवश्य दिखाई दिए। अब वो कहती हैं कि गैंगटॉक से थोड़ी दूर, काफ़ी मतलब 150 किलोमीटर की दूरी रही होगी, युमथांग था। लेखिका थी उत्साह में अपने ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे से पूछने लगी, जिस गाइड उन्होंने किया अपने लिए यात्रा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर गाइड होंगे, वो उनको पता होता है हिमालय में कहाँ कहाँ क्या क्या जगह घूमने की है। तो उन्होंने नार्गे से पूछने लगी कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। उसने चलने के लिए कहा। आगे चलते हुए मार्ग में उन्होंने देखा सफ़ेद बोधक पताकाएँ लहराती हैं, इन पर मंत्र लिखे हुए थे। वो पूछती हैं कि ये क्या है। नार्गे ने लेखिका को बताया कि जब बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, कोई बुद्ध
की जो शिष्ट हैं उनकी मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा की शांति के लिए ये 108 सफ़ेद रंग की पताकाएँ जो हैं फहरा दी जाती हैं। और जब किसी नए काम की शुरुआत होती है तो वहाँ पर क्या है, रंगीन पताकाएँ फहराई जाती हैं। अब वो कहती हैं कि रास्ते बड़े कठिन हैं, रास्ता भी लंबा जा रहा है। रास्ते की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीरें टंगी थी। रास्ते में एक जगह आई क्वीन लॉन्गस्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इन्हीं रास्तों पर वो जो गाइड है बताता है कि यहाँ पर कोई गाइड फिल्म पुरानी बनी है, उसकी शूटिंग भी यहाँ हुई है। और वो कहते हैं कि इन रास्तों पर एक कुटिया के भीतर धर्म चक्र जो है वो घूमता देखा है। इसे प्रे वहील भी कहते हैं। कहा जाता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। चक्र है, उसके अंदर जाओ, उसे घुमाओगे तो ये एक मान्यता मानी जाती है कि इसे घुमाने से पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अब वो आगे बताता है, वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद अभी तक अंधविश्वास और पाप पुण्य की धारणाएं सारे देश में एक समान है। जो रास्ता है, मार्ग है, बहुत ही सुहावना दृश्य दिखाई दे रहा है। लेखक बहुत रोमांचित है। रास्ते में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल देखने को उन्हें मिला। चित्रलेखित किसी माया और छाया के अनूठे खेल को देखकर वो इतनी खुश थी, उसे पहली बार लगा कि जीवन के आनंद की कोई अनुभूति उन्हें महसूस हो रही है। उसकी तंद्रा भंग हुई जब उसने कुछ पहाड़ी औरतों को पत्थर रोड़ते देखा। कईयों की पीठ पर बंधी हुई डोकों में उनके बच्चे भी बंधे थे। अब वो कहती हैं कि पहाड़ी रास्ते हैं, बड़ा सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा है। एवं वंडर्ड हु डिफाइड डेथ डू बिल्ड दीज रोड्स, यानी आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। हाँ जी बेटा, यहाँ तक हमने जो पाठ पढ़ा इसके अंदर हमें साफ पता लग रहा है कि गंगटोक की यात्रा लेखिका ने की है और वहाँ पर एक नेपाली औरत ने उन्हें हाथ जोड़कर जो है कुछ शब्द सिखाए हैं और साना साना हाथ जोड़ी, जिसका अर्थ था कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों से भरा हो। उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा दिखाई है कि सिक्किम भारत में उन्होंने यात्रा जो है की है। और अब वो बता रही हैं कि पहाड़ी रास्ते जो हैं बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, पत्थर तोड़ते हुए लोग हैं, वहाँ पर कैसे मवेशी चराए जाएंगे, ये सब अब इस पाठ के अंदर जैसे जैसे वो यात्रा करती जाती है उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है कि पहाड़ों के ऊपर उन्होंने बर्फ़ देखने का वर्णन किया है जो बहुत ही अद्भुत है। उसके बाद वो कहती हैं कि 7 सिस्टर्स वाटरफॉल उन्होंने देखा, बहुत ही विचित्र लगा, जिसे देखकर उनके मन में आनंद की अनुभूति हुई। और अब वो कहती हैं कि उन्होंने यहाँ पर आपको ये भी बताया कि वो जो युमथांग के लिए निकलना था, वहाँ पर जब वो वहाँ पहुँचती हैं, क्या कहती हैं कि जो वहाँ के लोग हैं बहुत ही मेहनती हैं, मेहनतकश लोग हैं, और इसलिए वो कहती हैं कि उन्हें बादशाहों का शहर भी कहा गया था। बेटा इतना ही, अगला भाग 2 में हम पढ़ेंगे आगे अपने पाठ को। आज इतना ही करेंगे हम।